श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक कथा है। एक व्यक्ति को जेल की सजा हो गई। कारागार जाने के बाद जिस गांव में वह रहता था वहां अचानक हैजा की बीमारी फैल गई। इस बीमारी में उस गांव के बहुत से लोग मारे गए। सजा काट रहे उस व्यक्ति के परिवार के तो सारे सदस्य ही इसमें मर गए। उसे जब इस बात की जानकारी हुई तो वह सोचने लगा कि मेरे परिवार में अब कोई नहीं बचा। घर में संपत्ति भी नहीं है। घर द्वार फूस का बना हुआ है। वह भी सजा काटने की अवधि तक आंधी पानी की मार में समाप्त हो जाएगा। कारागार से छूटने के बाद हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? इन बातों को सोचते सोचते उसके मन में आया कि कारागार ही अच्छा है। यहाँ सर ढकने को छत और खाने को अन्न तो मिल ही जाता है। क्यों ना जीवन भर यही रहने की व्यवस्था की जाए। पर जब उसकी सजा की अवधि समाप्त हो गई तो जेलर साहब ने उसे कारागार से बाहर जाने का आदेश दिया। उसने जेलर से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि उसे यहीं रहने दिया जाए। बाहर उसका कोई नहीं है और ना तो उसके पास कुछ संपत्ति ही है जिसके सहारे वह अपना जीवन यापन कर सके। जेलर ने उसे वहाँ का नियम बतलाया कि सजा की अवधि से अधिक यहाँ कोई नहीं रह सकते। 2 दिनों के बाद होली का त्योहार था। वह सोचने लगा कि हर वर्ष कारागार में होली के अवसर पर पुआ, पूड़ी, खीर आदि बनाए जाते हैं। बाहर तो उसे यह नहीं मिलेगा। उसने जेलर महोदय से होली तक रहने की अनुमति मांगी, पर उसे इसकी आज्ञा नहीं मिली। हार कर उसने कारागार के रसोइये से, जिससे उसकी जान पहचान हो गई थी, 2-3 दिनों में पुनः आने की बात कहकर अपने लिए पुआ, पूड़ी आदि रखने के लिए कहा। कारागार से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कारागार में पुनः कैसे पहुंचा जाए। थोड़ी दूर पर एक गांव था। एक घर के आगे 2 बैल बंधे हुए थे। वहाँ कोई नहीं था। वह इस बैल की चोरी में पुनः जेल जाने की योजना बनाने लगा। वह बैल खोलकर आगे बढ़ गया, पर उसे किसी ने नहीं टोका। इस पर वह खुद हल्ला करने लगा, चोर चोर। उसकी आवाज़ सुनकर गृहस्वामी घर से बाहर आया। वह गृहस्वामी को देखकर बैल छोड़कर भागने लगा। गृहस्वामी ने उसे चोर समझकर दौड़कर उसे पकड़ लिया और थाना पहुंचा दिया। थाना के पदाधिकारी ने उसे बैल की चोरी के जुर्म में पुनः कारागार भिजवा दिया। जिस कारागार में लोग जाना नहीं चाहते, अगर वहाँ चले भी गए तो लोग छूटने का हर संभव प्रयास करते हैं, पर वह व्यक्ति छूटकर
पुनः वहीं चला गया। जिस तरह कारागार में रहते रहते लोग उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, वहाँ का दुख उसे पहले की तरह नहीं मालूम पड़ता है। ठीक उसी तरह यह जीव भी दीर्घकाल से विभिन्न शरीरों में रहते रहते इस संसार को ही सुखदाई समझ बैठा है। यद्यपि यह संसार कारागार के समान है। इस संसार में बहुत दुख होता है। सूरदास जी महाराज ने कहा है, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, दे धरे को यह सुभाई। जो दे धारण करते हैं उनके जीवन में इन दोनों तरह की बातें होती हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी हर्ष होता है तो कभी शोक होता है। किसी काम में लाभ तो किसी काम में हानि होती है, कहीं पर आदर तो कहीं पर अनादर। इस तरह दोनों तरह की स्थितियां जीवन में आती हैं। सुख की स्थिति तो सबके लिए प्रियकर है, लेकिन दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सुख हर सही जड़ दुख विल खाही, दो समधीर धरही मन माही। सुख में लोग हर्षित हो जाते हैं, लेकिन दुख में लोगों को विलखना पड़ता है। इस संसार में जो कोई भी आते हैं, सबको दोनों तरह की स्थिति में रहना पड़ता है। भगवान श्री राम ने अवतार लिया। क्यों अवतार लिया? श्री रामचरित मानस में लिखा है, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे उतन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के प्रेमवश उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन अवतार लेने पर उनको भी दुख हुआ। वे भी दुख से मुक्त होकर नहीं रह पाए। अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ अवतरित होने पर भी राजसुख के साथ जंगल का दुख भोगना पड़ा। जंगल से महारानी सीता जी का अपहरण हो गया। इससे भगवान राम को अत्यधिक दुख हुआ। रामचरितमानस में इसका वर्णन पाया जाता है। अपने संबंधी से बिछुड़ जाने पर कितना दुख होता है, इसे वे ही समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसी घटना घटती है। इस महाधिवेशन में जिनके संबंधी थोड़ी देर के लिए भी उनसे बिछुड़ जाते हैं, जब तक उससे उनकी भेंट नहीं हो जाती, तब तक जो व्याकुलता रहती है उसे कहा नहीं जा सकता। बहुत पहले की बात है। संत मत के एक अनुयायी ने सोचा कि कुंभ मेला कभी देखा नहीं है, जाकर देखना चाहिए। वहाँ बहुत से संत और साधु महात्मा आते हैं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे। संत के दर्शन के लिए कहा गया है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब बहुत पुण्यों का संग्रह होता है तो संतों के दर्शन होते हैं। संतों के दर्शन के साथ साथ गंगा जी में इस पावन अवसर पर स्नान भी कर लेंगे। अपनी पत्नी के साथ वे हरिद्वार पहुंच गए। लाखों की भीड़ के बीच उन्होंने सोचा कि वे दोनों बारी बारी से स्नान कर लेंगे, इससे सामान की भी सुरक्षा हो जाएगी। पहले पत्नी स्नान करने के लिए गई, पर काफ़ी देर हो जाने पर भी जब वह नहीं लौटी तो उनकी व्याकुलता बढ़ गई। लाखों की भीड़ में उन्होंने उसे काफ़ी खोजा, पर वह नहीं मिली। इस तरह उसे खोजते हुए 2 दिन बीत गए। इनको जानकारी मिली
कि खोए हुए व्यक्ति को एक कैंप में रखा जाता है। वे वहाँ गए। वहाँ उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। जिस समय अपनी पत्नी से उनकी भेंट हुई तब उनकी व्याकुलता समाप्त हुई। यह प्राकृतिक नियम है। संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति। दे धरे को यह सुभाई। यह दे धारण करने वालों का स्वभाव है। इसलिए इन दुखों से छूटना चाहते हो तो संत सद्गुरु जो उपाय बताते हैं उसके अनुसार यत्न करो। धीरे धीरे दुखों से छुटकारा मिलने लगेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश जुलाई 2022 ईस्वी से पढ़ा गया। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 25/6/2017 महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। यह प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।